ऐसे बिना बताए आने के लिए माफी चाहते हैं। हम यहाँ आए थे तो सोचा। कोई बात नहीं, प्रार्थना के बाबूजी आते ही होंगे। आप कुछ लीजिए ना। आइए। बच्चों, जरा शशि को फोन करके देखो कहाँ तक पहुंचे। लीजिए, जीजा जी भी आ गए। नमस्ते। नमस्ते। क्षमा चाहता हूँ, थोड़ी सी देर हो गई। आप क्यों क्षमा मांग रहे हैं भाई साहब? गलती तो हमारी है जो हम यहाँ बिना बुलाए चले आए। शशिकांत जी, ये हैं संजय जी, और ये हैं संजय जी के पिता जुगल जी, और ये हैं संजय जी की माता जी। ये लोग कानपुर के निवासी हैं। उस दिन इन्हीं के बारे में आपसे फोन पर चर्चा किया था। ओह, आप लोगों से मिलकर बहुत अच्छा लगा। अरे भाई साहब बैठिए ना आप। इन लोगों के भोजन की व्यवस्था करवाइए। अरे नहीं नहीं नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं भाई साहब। भरपेट हमने जलपान किया है। बस हमें बिटिया से मिलवा दीजिए। वो क्या है कि शाम को हमें कानपुर लौटना है। जी हम अभी प्रार्थना को लेकर आते हैं। लाखों में एक है मेरी भांजी, चंद्रमा सी शीतल। क्या बात है, तुम्हारे चेहरे का रंग क्यों उड़ा हुआ है? घबराहट हो रही है क्या? अरे परेशान होने की जरूरत नहीं है। जब कोई बात पहली पहली बार होती है तो झटका लगता है, फिर धीरे धीरे उसकी आदत पड़ जाती है। जिंदगी में ये सब तो चलता ही रहता है। जिंदगी के बारे में ज्यादा प्रवचन सुनाने की जरूरत नहीं है उसे। नहीं, मैं प्रार्थना को कुछ नहीं कह रही थी। देखो बेटा, तुम्हें किसी भी बात को लेकर न तो चिंता करने की जरूरत है न घबराने की। कोई कुछ भी कहे, तुम हमारे लिए अनमोल हो और हम सब हमेशा तुम्हारे साथ हैं। अब चलो, तुम्हारे बाबूजी और जय भैया भी आ गए हैं। और आकाश भैया? माँ जी ने उसे फोन कर दिया है, बस वो आता ही होगा। इन लड़के वालों को कम से कम पता कर तो आना चाहिए था। अगर पहले पता होता तो मैं प्रार्थना के लिए वो वाला क्रीम लेकर आती जिसे लगाते ही चेहरे का रंग निखर जाता है। आपने टीवी के प्रचार में देखा होगा ना माँ जी, कि सांवली लड़की क्रीम लगाकर लड़के वालों के पास जाती है और लड़के वाले उसे झट से पसंद कर लेते हैं। क्रीम पाउडर से जो खूबसूरती आती है ना बहू, वो क्षणिक होती है। मेरी बेटी में क्या कमी है? मुझे तो ये दुनिया की सबसे खूबसूरत बेटी लगती है। मैंने कब कहा कि प्रार्थना खूबसूरत नहीं? पर कपड़ा चाहे कितना भी सुंदर हो, वो घुटुर मुचुर करके रखा हो तो अच्छा नहीं लगता। वही कपड़े पर इस्त्री करते ही उसकी चमक दुगनी हो जाती है। इसीलिए तो हम... एक मिनट, मेरे पास एक क्रीम है, थोड़ा सा अपने चेहरे पर लगा लो, चेहरे पर ताजगी आ जाएगी। इस बुढ़िया की तो आंख खराब हो गई है। अपनी बेटी, इसको खून नजर आ रही है। ये लो। देखिए, अब और निखर गया प्रार्थना का चेहरा। आखिर मैं इसकी भाभी हूँ, इसके लिए अच्छा ही सोचूंगी। चलो अब बेटा। एक मिनट। अब ठीक है।
ये है मेरी छोटी बहन प्रार्थना। मेरी प्रार्थना ने 12वीं तक की पढ़ाई पूरी कर ली है। इसके बाद इसका नामांकन मैं महाविद्यालय में करवाना चाहता हूं। पढ़ाई लिखाई में मेरी बेटी की प्रतिभा का कोई सानी नहीं है। शशि बिल्कुल सही कह रहा है, हमेशा अव्वल आती है अपनी कक्षा में। और घर के कामकाज में इतनी निपुण है कि पूछिए मत। बच्चे का गला इतना सुरीला है कि जैसे माँ सरस्वती बैठी हो। मैं तो रोज उसे भजन सुनती हूँ। हिलकी इतनी कोमल है कि किसी को हल्की सी ठोकर भी लग जाए तो पूरा दिन परेशान रहती है ये। मैंने कहा था ना कि मेरी भांजी गुणों की खान है। शशिकांत जी, जरा 1 मिनट के लिए इस तरफ आएंगे प्लीज। हाँ, क्यों नहीं। ऐसी कौन सी बात हो गई जो उन लोगों के सामने नहीं हो सकती थी? माफ कीजिएगा शशिकांत जी, ऐसे किसी लड़की के बारे में बोलना ठीक तो नहीं लगता, पर जवाब देना हमारी मजबूरी है। शादी ब्याह जिंदगी भर का बंधन होता है, इसीलिए कोई भी कदम सोच समझ कर ही उठाना चाहिए। बुरा मत मानिएगा, हम आपकी बेटी को अपने घर की बहू नहीं बना सकते। क्या कमी है हमारी बेटी में? क्या कमी है ये तो आप भी जानती हैं। क्योंकि वो आपकी बेटी है इसलिए आप मानने को तैयार नहीं है। लेकिन हमने आपसे कोई पर्दा नहीं रखा है, इसीलिए अपनी बेटी की तस्वीर मैंने आपके पास भेजी थी। देखिए शशिकांत जी, तस्वीर में और असलियत में फर्क होता है। तस्वीर देखने के बाद में हमें लगा था कि लड़की का रंग साफ है, शशिकांत जी हम आपसे माफी मांगते हैं। हो सके तो आप हमारी स्थिति समझिए। अगर आप बुरा न माने तो मैं आपको एक सलाह देना चाहूंगी बहन जी। सच्चाई को जितना जल्दी कबूल कर लें उतना अच्छा होता है। क्या मतलब है आपका? आपकी बेटी की शादी होना बहुत मुश्किल है। ऐसा कीजिए, आप इसके लिए कोई ऐसा लड़का ढूंढिए जो कि दूसरी शादी करना चाहता है या फिर विदुर हो। देखिए, ऐसा कोई रिश्ता आपको मिले तो आंख बंद करके बिना कुछ सोचे समझे आप अपनी बेटी का ब्याह उसके साथ करके इसको निपटा लीजिए, नहीं तो जिंदगी भर इसे घर में ही बिठाना पड़ेगा। सुझाव के लिए बहुत शुक्रिया बहन जी, आप हमारे घर में हैं, नहीं तो आपकी बात का सही जवाब मैं देती। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। संजय बेटा चलो। सुनिए, बसंत जी, आपको बताना तो चाहिए था ना कि लड़की का रंग ऐसा है। और घर वालों को देखिए, सच्चाई कबूल करने को तैयार ही नहीं। जाने कौन सी दुनिया में जी रहे हैं। हाँ आकाश जी, आइए आइए, आपको आने में देर हो गई, हम लोग निकल ही रहे थे बस। प्रार्थना से मिल लिया आप लोग? हाँ हाँ मिल लिए। चलिए।
आप सब लोग इस तरह चुपचाप क्यों बैठे? क्या हुआ? होना क्या है, यही लड़के वालों का तमाशा। आते हैं, प्रार्थना को देखते हैं, इनकार करके चले जाते हैं। इस बार तो हद ही कर दी लड़के वालों ने। दीदिया से कहने लगे कि आपकी बेटी की शादी होना मुश्किल है। किसी दवाजू या विदुर लड़के से इसकी शादी करके इसका निपटारा कर दीजिए। मन तो किया उस औरत की जुबान खींच लूं, उसका मुंह नोच लूं, लेकिन क्या करें, लड़की वाले हैं ना, चाहते हुए भी कुछ नहीं कर सकते। अम्मा, बहुत हो गया है देखना दिखाना। आज से हम प्रार्थना को किसी को नहीं दिखाएंगे। मेरी बहन कोई प्रदर्शनी की चीज नहीं है। आकाश भैया, हम सभी प्रार्थना को बहुत प्यार करते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि हम सच्चाई को नजरअंदाज करें, लेकिन ऐसे लड़की को बिना दिखाए कैसे काम चलेगा? जब दिखाने के बाद इतना झंझट है तो बिना दिखाए आप किस चीज की उम्मीद करते हैं? फिर तो रिश्ता होना और भी मुश्किल हो जाएगा। वैसे कन्नू ठीक कह रही है, अगर शादी करनी है तो देखना दिखाना तो करना पड़ेगा। मुझे ये सब कुछ नहीं पता, मैं बस इतना कह रहा हूं कि आज के बाद हम प्रार्थना को किसी को नहीं दिखाएंगे। बस बंद करो ये सब। सब अपने अपने ज्ञान के प्रदर्शन में लगे हुए हैं। मैं पूछता हूं कि प्रार्थना के सामने ये पंचायत बिठानी जरूरी है? सभी स्थिति का विश्लेषण करने में लगे हुए हैं। प्रार्थना, प्रार्थना मेरी बात सुनो, रुको। प्रार्थना, 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 प्रार्थना दरवाजा खोलो। प्रार्थना, प्रार्थना क्या बचपना है? बच्चे दरवाजा खोलो, ऐसे नहीं करते। दरवाजा खोलो प्रार्थना। अपनी माँ की बात नहीं मानोगे? आकाश बेटा, समझाओ ना उसे। प्रार्थना, आज तक तुमने मेरी कोई भी बात नहीं टाली है। दरवाजा खोल दो। नहीं भैया, आप लोग चले जाइए। मुझे अब किसी लड़के से नहीं मिलना है। मुझे शादी नहीं करनी, कभी नहीं करनी। ओहो, किसी से नहीं मिलना है, शादी नहीं करनी है, तो क्या जिंदगी भर हमारी छाती पर बैठकर मूंग तलेगी? मन तो कर रहा है उन लड़के वालों को पकड़ के ऐसे धुलाई करूं कि उनको दिल में तारे नजर आ जाए। पता नहीं कैसी रीत है हमारे इस समाज में, शादी के नाम पर लड़कियों का तमाशा बना देते, जैसे लड़के इंसान न होकर कोई बेजान चीज हो। आप लोग चलिए, मैं प्रार्थना को लेकर आता हूं। आकाश ठीक कह रहा है, हम लोग चलते, ये उसको लेकर आ जाएगा। सिर चढ़ा के रखा है अपनी लाडली को। प्रार्थना, देखो सब लोग चले गए, मैं अकेला यहां खड़ा हूं। दरवाजा खोलो, तुम्हें मेरी कसम।
कभी शादी नहीं करूंगी। मुझे नहीं करनी ऐसी शादी। मत करना शादी। वैसे भी पूनम जी की शादी कहीं और हो रही है, तो मैं भी शादी नहीं करने वाला। दोनों भाई बहन साथ रहेंगे और जिंदगी भर माँ, बाबूजी और दादी की सेवा करेंगे। आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।